जरा सोचिए, एक ऐसे राजा के बारे में जिसे विरासत में गद्दी तो नहीं, पर एक ऐसा भयानक संकट मिला जिसने एक पूरे साम्राज्य की नींव डाल दी। आज हम बात करेंगे हर्षवर्धन की। तो सवाल यही उठता है कि महज एक टीनेजर मुसीबतों की राख से इतना बड़ा साम्राज्य आखिर खड़ा कर कैसे सकता है। चलिए सीधा चलते हैं साल 606 ईस्वी में। हर्षवर्धन की उम्र थी सिर्फ 16 साल जब उन्हें एक ऐसे सिंहासन पर बैठना पड़ा जो सचमुच कांटों का ताज था। परिवार में मातम और सियासत में भूचाल आया हुआ था। उनके सामने एक नहीं बल्कि दो बड़े संकट खड़े थे। एक तरफ तो अपने बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या का बदला लेना था, जिसे बंगाल के गौड़ राजा शशांक ने धोखे से मार दिया था, और दूसरी तरफ अपनी बहन राज्यश्री को बचाना था, जिसे मालवा के राजा देवगुप्त ने कैद कर लिया था। और देखिए, हर्ष ने सबसे पहले अपनी बहन को बचाने का फैसला किया। वो विंध्य के घने जंगलों में अपनी बहन तक ठीक उस पल पहुंचे जब वो अपनी जान देने वाली थी, सती होने जा रही थी। ये सच में वक्त के खिलाफ एक दौड़ थी, और वो इस दौड़ में जीत गए। बहन को बचाने के बाद हर्ष का एक नया रूप सामने आया। अब वो सिर्फ एक भाई नहीं बल्कि एक बहुत ही चतुर रणनीतिकार थे। उनका पूरा ध्यान अब अपनी ताकत को मजबूत करने और सही लोगों से हाथ मिलाने पर था। और यहीं उन्होंने अपना पहला बड़ा सियासी दांव खेला। उनके बहनोई की मौत के बाद कन्नौज का शक्तिशाली राज्य बिना राजा के था। वहां के दरबारियों ने हर्ष को राज करने के लिए बुलाया। हर्ष ने ये मौका हाथ से जाने नहीं दिया और कन्नौज को अपनी सत्ता का नया और ज्यादा मजबूत केंद्र बना लिया। और फिर आई बारी एक क्लासिक चाल की, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। उन्होंने कामरूप यानी आज के असम के राजा भास्कर वर्मन से हाथ मिला लिया। दोनों का एक ही मकसद था, अपने कॉमन दुश्मन शशांक को चारों तरफ से घेर कर हराना। अब कहानी का फोकस है हर्ष के सबसे बड़े दुश्मन पर, बंगाल के ताकतवर राजा शशांक पर। ये लड़ाई कोई 1-2 दिन की नहीं थी, बल्कि एक लंबा और बहुत ही मुश्किल संघर्ष था। ये दोनों राजा एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एक तरफ थे हर्षवर्धन, जिनका सपना था पूरे उत्तर भारत को एक झंडे के नीचे लाना, और वो बौद्ध धर्म को मानते थे। वहीं दूसरी तरफ था शशांक, एक कट्टर शैव जो बस अपने इलाके की ताकत बनाए रखना चाहता था। तो ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं थी, बल्कि दो अलग अलग सोच की भी थी। लेकिन शशांक को हराना आसान नहीं था। हर्ष को सालों तक उससे लड़ना पड़ा। आखिरकार लगभग 637 ईस्वी में जब शशांक की मौत हुई, तभी जाकर हर्ष के लिए बंगाल और मगध पर पूरी तरह से कब्जा करने का रास्ता साफ हुआ। तो इन सारी जीतों का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि हर्षवर्धन अपनी ताकत के शिखर पर पहुंच गए। उन्हें एक ऐसी उपाधि मिली जो पूरे उत्तर भारत पर उनके राज का ऐलान थी। उस जमाने के मशहूर चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी किताबों में लिखा है कि हर्ष ने पंच भारत पर विजय हासिल की थी। इसमें पंजाब, कन्नौज, गौड़ यानी बंगाल, मिथिला यानी पूर्वी बिहार और उत्कल यानी आज का ओडिशा शामिल था। सोचिए कितना बड़ा इलाका था ये। और इतने बड़े साम्राज्य के पीछे थी उनकी जबरदस्त फौज। जरा अंदाजा लगाइए, उनकी सेना में युद्ध के लिए तैयार हाथी थे 60,000। उनकी घुड़सवार सेना पूरे 1 लाख सैनिकों की, और उनकी पैदल सेना 5 लाख। ये एक ऐसी महाशक्तिशाली सेना थी जिसे रोक पाना लगभग नामुमकिन सा लगता था। और अब हम पहुंचते हैं हर्षवर्धन की कहानी के उस मोड़ पर जहां उनकी जीत का सिलसिला रुक गया। जब उन्होंने दक्षिण भारत की ओर बढ़ने की सोची, तो उनका सामना एक ऐसे राजा से हुआ जो उनके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बन गया। वो दीवार थी नर्मदा नदी। ये नदी सिर्फ एक भौगोलिक सीमा नहीं थी, ये वो लकीर बन गई जिसने हमेशा के लिए हर्षवर्धन की ताकत की हदों को तय कर दिया। और नर्मदा के उस पार थे चालुक्य वंश के महान राजा पुलकेशिन द्वितीय। वो दक्कन के स्वामी थे और वही हर्षवर्धन की सबसे बड़ी सैन्य चुनौती साबित हुए। पुलकेशिन द्वितीय के ही एक दरबारी कवि ने इस जीत के बारे में क्या खूब लिखा है। हर्ष, जिनका हर्ष यानी जिनकी खुशी युद्ध में अपने हाथियों को हारते देख डर के मारे पिघल गई। जीतने वाले के शब्दों में हार का इससे ज्यादा शक्तिशाली वर्णन और क्या हो सकता है। तो इस एक हार का नतीजा बिल्कुल साफ था।
हर्षवर्धन का दक्षिण विजय का सपना हमेशा के लिए टूट गया। नर्मदा नदी उनके साम्राज्य की पक्की दक्षिणी सीमा बन गई और पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर यानी सर्वोच्च स्वामी की उपाधि अपना ली। और ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी साम्राज्य को असल में क्या चीज महान बनाती है? उसका बेहिसाब फैलना या फिर उसकी तयशुदा सीमाएं? क्या महानता लगातार जीतते जाने में है या ये जानने में है कि कहाँ पर रुकना है?